अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच 18 जून को हुए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन होने के बाद तेहरान के लोगों का रिएक्शन सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच हुई इस डील के साथ ही 60 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा हो गई। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटानी शुरू कर दी और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर तेहरान के लोग खुशी भी जता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने अमेरिका पर भरोसा न होने की बात की। मैं बेशख्स खुशहाल शुदा। समझौते की खबर सुनकर मुझे खुशी हुई क्योंकि आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, युद्ध और तनाव किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होते, न आम लोगों के लिए और न ही सत्ता में बैठे शासकों के लिए। मैंने समझौते के 11 अनुच्छेदों को देखा है और उनमें से लगभग सभी में हमारे देश के हितों का ध्यान रखा गया है। बेशक हमें इसे डिटेल में भी देखना होगा और ये भी पता करना होगा कि क्या समझौता सिर्फ इतना ही है या बाद में इसमें कुछ और जोड़ा गया। लेकिन फिलहाल जो मैंने देखा वो बुरा नहीं था। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा समझौता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि समझौते को लागू किया जाएगा क्योंकि अमेरिका कई बार साबित कर चुका है कि वो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करता। मैं इन मामलों में ज्यादा नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि समझौते में कोई चाल छिपी हो या फिर वे दोबारा हमला कर दें और अपना वादा तोड़ दें। आखिर वो ट्रंप है, उनका मिजाज कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए उन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्तों का तेल बचा था। सिर्फ 4 हफ्तों में ही वे खुद एक ऐसे भंवर में फंस जाते जहां से निकलना मुश्किल होता। लेकिन आखिरकार हमारे सम्मानित अधिकारियों ने यह फैसला लिया और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। सर्वोच्च नेता ने भी कहा कि उन्होंने देश की एकता बनाए रखने और कुछ लोगों को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अपनी व्यक्तिगत इच्छा के विरुद्ध जाकर इस समझौते को मंजूरी दी। हमने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया था, हमें उसे दोबारा संभलने और अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका नहीं देना चाहिए था। अमेरिका के साथ बातचीत का हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हमें पता है कि इस बार भी वे अपना वादा तोड़ देंगे। आज सुबह मैंने सुना कि उन्होंने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वे ईरान पर फिर से बमबारी करेंगे। अगर ये समझौता जैसा कि हमारे अधिकारियों और सर्वोच्च नेता ने कहा है गाजा और लेबनान में भी युद्ध खत्म कर देता है तो ये बहुत अच्छा समझौता है। लेकिन अगर समझौते के बावजूद गाजा और लेबनान पर हमले जारी रहते हैं तो मेरे हिसाब से ये न्याय संगत नहीं होगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।